हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सब अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करो, अपनी जिंदगियां परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और परमेश्वर से कहो कि आज वो वचन मुझसे बोल जो मेरी जिंदगी की जरूरत है, जो मेरी आत्मा की जरूरत है, उन शब्दों के द्वारा मुझसे बोल और बात कर प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में हो। सराउंडिंग को, आस पड़ोस की चीजों को, आस पड़ोस की बातों को भूलिए। अपने मन को, अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाइए और उससे बात कीजिए। कहिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा आज मुझसे बोल। आज अपनी स्वर्गीय वाणी को भेज प्रभु कि मैं तेरे वचनों को सुन सकूं, मैं तेरी महिमा कर सकूं और तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकूं। परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड, अनुग्रह कर प्रभु। आज वचनों को सुनते सुनते तेरे लोग रोगों से आजाद हो जाएं, वायरस से आजाद हो जाएं, बीमारियों से आजाद हो जाएं, शराबों से आजाद हो जाएं, बंदरों से आजाद हो जाएं और तेरी महिमा कर सके। पिता तेरा आत्मा तेरे बच्चों से बोले और बात करे। स्वर्ग से मन्ने को भेज प्रभु ताकि तेरे बच्चों की आत्मा तृप्त हो और आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे कि कुम्हार के पास जब मिट्टी है तो उसको जैसा चाहता वैसा बर्तन बना सकता है। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उसको बर्तन बना सकता। मैं वचन कोट करना चाहूंगा यहाँ पर। यिर्मयाह की किताब 18 अध्याय में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, यहोवा का ये वचन मेरे पास आया, उठ और कुम्हार के घर में चला जा। यिर्मयाह ये बात वचन में कहते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे पास आया और उठ और कुम्हार के घर में चला जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं उठकर कुम्हार के घर में गया और क्या देखा कि वो कुम्हार एक चाक के ऊपर बर्तन बना रहा है। जो बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया और उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। परमेश्वर के वचन कहते हैं कि यिर्मयाह के पास ये वचन पहुंचा कि उठ और यहां से कुम्हार के घर में जा और वहां पर मैं तुझसे बात करूंगा, वहां पर मैं तेरी आत्मा से बात करूंगा। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो क्या देखता है कि कुम्हार चाक के ऊपर एक बर्तन को बना रहा है और वो बर्तन उसके हाथों में टूट जाता है और वो अपनी समझ लगाता है और नया बर्तन बना देता है। यहां पर बर्तन नए बनाने की बात नहीं, यहां पर बात है कि कुम्हार अपनी समझ के अनुसार जैसा चाहता है वैसा बर्तन बना देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहती है वैसे ही परमेश्वर के लोगों के जीवन उसके हाथ में होते हैं। वो जैसा चाहे, जिस तरीके का चाहे, उनको बना सकता है। कुछ बर्तन, रोमियो में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। रोमियो की किताब के अंदर प्रभु के वचन कहते हैं, 9 अध्याय और उसकी 21 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे बर्तन को अनादर के लिए बनाए? कुम्हार के पास ये समझ होती है कि वो एक ही मिट्टी से, एक ही चाक के ऊपर अलग अलग तरीके के बर्तनों को बनाता है। कुछ बर्तन ऐसे बनाए जाते हैं जो आदर के योग्य हैं, जिनको मान लेते हैं कि आप घड़े की बात करते हैं, आप घड़ा खरीदते हो और घर के अंदर लेकर आते हो और उस घड़े को आप अपने किचन के अंदर, रसोई के अंदर सजा देते हो, उसको सुबह शाम साफ करते हो, उसको बड़े आदर के साथ, इज्जत के साथ आप रखते हैं
ताकि उसमें से बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें से ठंडा पानी पिया जाए। और उसी घड़े को अगर उसी मिट्टी से उसी चाक के ऊपर जो दूसरा घड़ा बनाया उसको लोग सड़क के बीच में तोड़ देते हैं, सड़क के बीच में ले जाकर उसको तोड़ देते हैं। वो अनादर के साथ तोड़ा जाता है। कुछ उसी चाक के अंदर उसी मिट्टी से कुछ ऐसे बर्तन बनते हैं जो जैसे चाय के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। चाय पिया और बर्तन को फेंक दिया, टूट गया। प्रभु का वचन कहता है कि देखो तुम्हारे जीवन भी परमेश्वर के हाथों में ही है। जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी के बर्तन है, जैसे कुम्हार के हाथों के अंदर वो मिट्टी के बर्तन है, जैसे वो बर्तन बनाता है उसी चाक के ऊपर उसी मिट्टी से कुछ बर्तन आदर के लिए और कुछ निरादर के लिए बनते हैं। आगे वचन में लिखा है कि इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने के लिए और समर्थ प्रकट करने की इच्छा से कुछ बर्तनों को विनाश के लिए तैयार किया। हालेलुया। कुछ जो बर्तन है वो अनादर के लिए तैयार हुए। इंसानी जीवन की हम बात करते हैं, बड़ी बार आपने लोगों को सुना और देखा होगा, लोग ये बात कहते हैं कि मेरे जीवन के अंदर तो दुख ही दुख रहते हैं, मैं तो दुखों से भरा हुआ हूं, मेरी जिंदगी तो हर वक्त परेशानियों में ही चलती रहती है। हो सकता है कि कुछ बर्तन ऐसे बनाए गए हों जो आदर के योग्य हैं, जिनको बिना काम के, बिना किसी मेहनत के आदर मिलता रहता है। और कुछ बर्तन ऐसे होंगे जो अनादर के लिए बनाए गए, वो मेहनत करते हैं, बड़ी जबरदस्त मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उनको कोई आदर नहीं मिलता, कोई उनको आदर नहीं देता। कोशिश करते हैं आदर को पाने के लिए, एक समस्या से निकलते हैं आदर पाएंगे, दूसरे इस समस्या से निकलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, आदर पाएंगे, लेकिन नहीं हो पाता। दूसरी समस्या में उलझ जाते हैं, दूसरी से निकलेंगे वो तीसरी समस्या में उलझ जाते हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों के अंदर ऐसा ही होता है और वो परमेश्वर को उलाहना देते हैं, परमेश्वर के वचन को उलाहना देते हैं। परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी के अंदर काम नहीं करता, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन को नहीं संभालता। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझे नहीं संभाला, मैं एक समस्या से निकलता हूं, दूसरी में चला जाता हूं। परंतु एक चीज को याद रखें, अगर कोई बर्तन अनादर के लिए रचा भी गया है तो वो अनादर में पड़ा ना रहे। हालेलुया। अगर कोई भी बर्तन जो आदर के लिए रचे गए हैं उनको तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बर्तन ऐसे हैं जरा सी मेहनत करेंगे और उनको प्रतिफल ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि वो आदर के लिए रचे गए हैं। उनको आदर मिलता है, उनको सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, लोगों के बीच में, हर जगह के ऊपर उनको आदर ही आदर मिलता रहता है। हालेलुया। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं, जो अपनी आत्मा को दोष देते हैं, अपनों को दोष देते हैं। कई बार तो लोग परमेश्वर को ही दोष देते हैं कि हम समस्या में ही उलझे रहते हैं। यहां पर परमेश्वर को दोष देने की जरूरत नहीं। अगर कोई व्यक्ति अनादर के लिए भी रचा गया है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको यहां पर 2-3 वचन बाइबल में से बताना चाहूंगा कि जो लोग अनादर के लिए रचे गए लेकिन प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में झुकने से उन्होंने आदर को पाया। एक चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि जो मिट्टी कुम्हार के हाथों में होती है, जब तक वो सॉफ्ट है, जब तक वो गीली मिट्टी है और कुम्हार के हाथों में है, तब तक वो उससे नया बर्तन बना सकता है, तब तक उससे नया बर्तन बनाया जा सकता है जब वो मिट्टी सॉफ्ट है, गिल्ली है और कुम्हार के हाथों में है। उसी तरीके से जब तक हमारे जीवन परमेश्वर की हजूरी में झुककर चल रहे हैं, हम सॉफ्ट हृदय को लेकर चल रहे हैं, नम्र हृदय को लेकर चल रहे हैं और परमेश्वर के हाथों में है, तब तक परमेश्वर हमारे जीवनों को कैसा भी बना सकता है, जैसा वो चाहे वैसा बना सकता है। हालेलुया।
मैं यहां पर आपसे बात करना चाहूंगा, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर थे तो उन्होंने बहुत सारे कोढ़ियों को चंगा किया। बहुत सारे कोढ़ी उनके पास आए, जहां यीशु मसीह चलते चलते कोढ़ियों के पास पहुंच गए और यीशु मसीह ने उन कोढ़ियों को चंगा किया जो भी उसकी शरण के अंदर आ गए। हालेलुया। जितने भी वो कोढ़ी थे, जो भी उसके पास आया उसने उनको चंगा कर दिया। प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि वो सब के सब यीशु मसीह के पास आके चंगे हो गए। हम एक चीज को यहां पर देखें, जो कोढ़ी उस वक्त थे वो समाज से अलग किए गए थे। सोसाइटी के अंदर उनको रहने का अधिकार नहीं था। लोग उनको अपने पास आने नहीं देना चाहते थे, उनसे कोई बात करना नहीं चाहता था, उनको कोई छूना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि एक अनादर का जीवन मिल गया, एक रोग ऐसा आ गया, एक बीमारी ऐसी आ गई जिसके द्वारा उनकी जिंदगियां अनादर से भर गई। अब कोई आदर नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई घर के अंदर बिठाने के लिए तैयार नहीं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि अगर कोई आता भी है बात करने के लिए तो उसके लिए पहले एक संदेश मिल जाता है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, मैं अशुद्ध हूं। हालेलुया। लेकिन एक चीज याद रखें कि जब उनका जीवन यीशु मसीह के पास आया, जब वो यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने उनको चंगा किया और कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जाइए और अपने आप को याजकों को दिखाइए। याजकों के पास पहुंचने के लिए आम आदमी जल्दी से पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, यीशु मसीह ने उन लोगों को यह बात कही कि अब आपको आम आदमियों के पास जाने की भी जरूरत नहीं, सीधा याजकों के पास जाओ और अपने आप को दिखाओ, क्योंकि तुम अब अनादर की जिंदगी को छोड़कर आदर की जिंदगी के अंदर आ गए हो। अब तुम आदर की जिंदगी के अंदर, वो इंसान जिनको लोग अपने पास बुलाना नहीं चाहते थे, वो लोग जिनको देखकर लोग दूर दौड़ जाया करते थे, वो लोग जिनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था, अब उनकी जिंदगियों के अंदर यीशु मसीह के आने से आदर आया। हालेलुया। अगर कोई इंसान ऐसा है जो ये समझता है कि मेरा तो हर जगह मजाक उड़ता है, मैं हर जगह ठट्ठों में उड़ाया जाता हूं, मेरा हर जगह अनादर हो जाता है, मैं समस्याओं में ही घिरा रहता हूं, मेरा जीवन तो किसी काम का ही नहीं। हालेलुया। उसको आज इस उदाहरण को अपनी जिंदगी के अंदर लेने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि चाहे मैं किसी भी प्रकार से रचा गया, चाहे मैं अनादर के लिए रचा गया। मान लेते हैं कि कोई इंसान ये सोचता है कि मैं अनादर के लिए रचा गया, परमेश्वर ने मुझे अनादर के लिए रच दिया, इसलिए लोग मेरी इज्जत नहीं करते, लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं अनादर के लिए रचा गया हूं। पर इस कोढ़ी की जिंदगी को याद करें, देखें इसको, इसकी जिंदगी के अंदर क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने इसको आदर की जिंदगी में वापस भेज दिया। उस अनादर की जिंदगी से निकालकर आदर की जिंदगी के अंदर चला गया, एक रिस्पेक्टफुल जीवन के अंदर चला गया। जब वो चंगा हो गया, उसके घर वालों ने भी उसे स्वीकार किया होगा, समाज के लोगों ने भी उसे स्वीकार किया होगा, समाज के लोगों ने उसको इज्जत दी होगी कि अब ये बीमार नहीं, अब ये चंगा हो चुका, अब कोढ़ इसकी जिंदगी से दूर हो चुका है। ये अनादर का कोढ़ आपकी जिंदगी से तभी दूर हो सकता है जब तुम परमेश्वर के हाथों में हो, जब तुम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हो। अनादर का कोढ़ आपकी जिंदगियों से दूर हो सकता है, इंसल्ट का दौर खत्म हो सकता है, नाकामियों का दौर खत्म हो सकता है जब तुम प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आ जाते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह के पास उसके चेलों ने उसे सवाल किया, एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा पैदा हुआ, तो चेलों यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि ये व्यक्ति अंधा क्यों पैदा हुआ? इस व्यक्ति ने पाप किया या इसके मां बाप ने पाप किया? अब एक चीज को सोचें, वो बचपन से लेकर जब पैदा हुआ बड़ा होने तक अंधा रहा। लोगों ने जब वो निकल रहा होगा, हो सकता है कि लोग उसको ये उलाहना देते हो, ये अंधा जा रहा है, लोग उसको ठट्ठा में उड़ाते होंगे, लोग उसको हो सकता है मजाक में उड़ाते हो, उसका कोई आदर ना करता हो। पर जब वो यीशु मसीह के शरण में आया
तो यीशु मसीह ने उस इंसान की आंखों को खोल दिया। वो जो अनादर से भरी अंधेपन की जिंदगी थी, जो अंधकार से भरी हुई जिंदगी थी, हालेलुया, वो अब उसकी जिंदगी में रोशनी आ गई, एक रिस्पेक्ट जिंदगी आ गई। अंधकार क्या है? अंधकार कुछ नहीं है बस सवाए इसके कि वहां पर एब्सेंस ऑफ लाइट है। हालेलुया, वहां पर प्रकाश की, ज्योति की कमी है, इसलिए वहां पर अंधकार है। अंधकार तब तक है जब तक वहां पर ज्योति नहीं है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। हालेलुया, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। अब उस जिंदगी के अंदर जब यीशु मसीह आया तो उसकी जिंदगी से अंधकार दूर हो गया, उसके जीवन से अंधकार निकल गया, एब्सेंस ऑफ लाइट खत्म हो गई। लाइट, यीशु मसीह प्रेजेंट हुए वहां पर, उसकी जिंदगी के अंदर ज्योति आई, अंधकार निकल गया। अब वो अनादर की जिंदगी से हटकर आदर की जिंदगी के अंदर आ गया। हालेलुया, आदर की जिंदगी आई। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर कोई इंसान, इसका अगर कोई भी आप में से जीवन के अंदर परेशान है, जीवन की चिंताओं में है, ये सोच रहा है कि मुझे आदर नहीं मिलता, ये सोच रहा है कि मेरे काम सफल नहीं होते हैं, ये सोच रहा है कि मैं जीवन में हमेशा असफल ही क्यों रहता हूं, अपने आप को कोस रहा है, अपनी आत्मा को कोसता है, परमेश्वर को कोसता है, अपनों को कोसता है। किसी को कोसने की जरूरत नहीं, किसी के ऊपर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अगर किसी इंसान को परमेश्वर ने आदर के लिए और किसी इंसान को परमेश्वर ने अनादर के लिए रच दिया है। कोई आदर के लिए रच दिया गया, कोई अनादर के लिए रच दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई अनादर के लिए रचा भी गया है तो उस अनादर में पड़ा ना रहे, वो उठे और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, उठे और परमेश्वर के हाथों में आ जाए और अपने आप को नम्र करे, हलीम करे और परमेश्वर के हाथों में आ जाए। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन मत्ती की अंजील 15 अध्याय और उसकी 21 आयत में कहता है कि एक स्त्री यीशु मसीह के पास आती है और उससे आकर बात करती है कि मेरे घर के अंदर मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता रहता है। अब उस घर की पोजीशन क्या होगी, उस घर के अंदर हालात कैसे होंगे, जिस घर के अंदर अगर शाम को या सुबह हर वक्त उसकी बेटी दुष्ट आत्माओं से पीड़ित होकर चिल्लाती होगी, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित होकर चिल्लाती होगी, आस पड़ोस के लोग भी देखते होंगे कि इनके घर के अंदर दुष्ट आत्माएं घूमती हैं, इनके घर के अंदर दुष्ट आत्माओं का वास है। और उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर दुष्ट आत्माओं का वास हो, जिस घर के अंदर दुष्ट आत्माएं वहां पर रहती हो, चिल्लाहट आती हो दुष्ट आत्माओं की, कोई भी इंसान उस घर के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। उनसे बात करने से भी लोग डरेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि इस घर के अंदर, इनके घर के अंदर, इनके जीवन के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, इनके जीवन के अंदर एक चिल्लाहट है, इनके जीवन के अंदर बुरी आत्माएं वास करती हैं। जब वो यीशु मसीह से बात करती है, उस अनादर से भरी हुई जिंदगी को लेकर यीशु मसीह से बात करती है, यीशु मसीह के पास जाती है, तो वहां पर एक और बात आती है कि यीशु मसीह भी उसकी बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं। लेकिन क्या उसको घबरा जाना चाहिए? क्या उस अनादर से भरी हुई जिंदगी को लेकर यीशु मसीह ने भी सुना अनसुना कर दिया? यीशु मसीह ने भी उसकी बात को सुनना नहीं चाहा? क्या अब उस अनादर से भरी हुई जिंदगी को लेकर उसको जीना चाहिए? जहां वापस लौटकर उसी अनादर से भरी जिंदगी में जीना चाहिए, जब यीशु मसीह के पास दोबारा से विनती करनी चाहिए। प्रभु का वचन कहता है वो स्त्री घबराई नहीं, उसने चेलों से बात की, हालेलुया, कि देखो यीशु मसीह से कहो कि मेरी बेटी को घर के अंदर दुष्ट आत्मा सताता, हमारे घर के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, अगर ये चाहेंगे तो हमारे घर से दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी। यीशु मसीह ने चेलों को पलटकर एक जवाब दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं डाली जा सकती है। हालेलुया।
अब भी उस स्त्री को क्या करना चाहिए था? वहां से लौट जाना चाहिए, जहां उस अनादर से भरी हुई जिंदगी से छुटकारा चाहिए, छुटकारा पाना चाहिए, तो उसको यीशु मसीह के सामने रहना पड़ेगा। वहां पर अपने आप को और हलीम करना पड़ेगा। मैंने आपसे बात की कि जब तक मिट्टी गिल्ली है, सॉफ्ट है और कुम्हार के हाथों में है, तब तक उसका नया बर्तन बनाया जा सकता है। लेकिन जब वो कुम्हार के हाथों से दूर चली जाएगी और हार्ड हो जाएगी, सूख जाएगी, तब उससे नया बर्तन नहीं बनाया जा सकता। प्रभु का वचन कहता है कि वो स्त्री यीशु मसीह के पास दोबारा से खड़ी हुई और उसने कहा, सत्य है प्रभु, आप सही बात बोलते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने नहीं रखी जा सकती, परंतु ये बात जरूर सुन ले मेरी प्रभु कि जो लड़कों की मेज से टुकड़े गिरते हैं, जो स्वामियों की मेज से टुकड़े गिरते हैं, उनको तो कुत्ते ही खाते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि इस बात को सुनकर यीशु मसीह उसके ऊपर तरस खा गए। यीशु मसीह को उस स्त्री के ऊपर तरस आया और यीशु मसीह ने उस स्त्री को ये बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे आशीष दिला दी, घर में चली जा, तेरी लड़की ठीक हो चुकी है। हालेलुया। और उसकी लड़की ठीक हो गई। जो घर दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, घर जो अनादर से भरा हुआ था, उस घर के अंदर अब आदर आ गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वहां पर आ गया, यीशु मसीह वहां पर पहुंच गए। यीशु मसीह ने उनको आशीषित कर दिया और उस स्त्री ने अपने जीवन को पूरी तरह नम्र कर दिया, यीशु मसीह के सामने पूरी तरह डाउन कर दिया और अपने आप को उसके हाथों से दूर नहीं किया, उसके हाथों में रखा। हालेलुया। जब तक मिट्टी कुम्हार के हाथों में है और सॉफ्ट है, तब तक उसका नया बर्तन बनाया जा सकता है। एक चीज को याद रखें, परमेश्वर को जो कुम्हार है उसके पास थोड़ा समय है, कुछ समय है उसके पास कि उस बर्तन को कैसा दूसरा बर्तन बना दे। लेकिन यीशु मसीह के पास जब तक आप जिंदा हैं तब तक समय है कि वह आपको जीवन के आपके किसी भी पल में, जीवन की आपकी किसी भी घड़ी में आपके उस अनादर से भरी हुई जिंदगी से निकालकर आपको आदर से भरी हुई जिंदगी में ले जाए। आपकी उस परेशानियों से भरी हुई जिंदगी से आपको निकालकर, बीमारियों से भरी हुई जिंदगी को निकालकर, रोगों से, वायरस से भरी हुई जिंदगी को निकालकर आपको एक रिस्पेक्टफुल जीवन में ले जाए, एक आदर की जिंदगी के अंदर ले जाए। हालेलुया। आज हम संसार के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक महामारी को देख रहे हैं, एक बड़ी महामारी कोरोना वायरस। और जिस भी इंसान की जिंदगी के अंदर ये बीमारी प्रवेश करती है, जिस भी इंसान की जिंदगी के अंदर ये वायरस प्रवेश करता है, उसको कोई आदर नहीं देता है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि उससे दूरी बनाई जाती है। लोग उससे दूरी बनाते हैं, उससे दूर होना शुरू कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई भी इंसान आज जो मुझे सुन रहा है, अगर ऐसी किसी समस्या में है, अगर ऐसी किसी बीमारी में है, तो आज यीशु मसीह को पुकारिए। आज यीशु मसीह का आत्मा आपकी इस अनादर से भरी हुई जिंदगी से निकालकर आपको आदर से भरी हुई जिंदगी में ले जाएगा, जहां आज आपकी पूछताछ नहीं हो रही है, जहां पर आज आपको लोग मिलने के लिए तैयार नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए और उसे कहिए, मेरी इस अनादर से भरी हुई जिंदगी से मुझे निकाल और मुझे आदर से एक रिस्पेक्टफुल जीवन में ले जा, एक आदर से भरी हुई जिंदगी दे। हालेलुया। वो आज ही आपको इस वायरस से आजाद कर देगा, आज ही आपको इस अनादर से भरी हुई जिंदगी से आजाद कर देगा और आदर से भरी हुई जिंदगी में ले जाएगा और आपको चंगा कर देगा। और आप उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने लगेंगे, क्योंकि आप आज हलीम हो गए, आप नम्र होकर उसे पुकार रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर
आपको महसूस होता है कि आप एक ऐसे बर्तन बनाए गए कि लोगों ने आपका फायदा उठाया, आपसे काम करवा लिए, और जब काम मतलब निकल गया उसके बाद आपको छोड़ दिया, आपको तुच्छ जानना शुरू कर दिया। Praise the Lord। मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि कुम्हार ऐसे बर्तनों को भी बनाता है कि जो कुम्हार के हाथ में आए और उसने उनको जैसे चाय पीने वाले बर्तन बना दिए मिट्टी के, उनमें चाय पिया और फोड़ दिया, तोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन अगर कोई यीशु मसीह के हाथों में आ जाएगा तो उस जिंदगी से उठकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वो तेरी अनादर से भरी हुई जिंदगी से तुझे निकालकर उस अनादर से भरी हुई, जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसको हमें महसूस होता है कि हम कभी दुखों में चले जाते हैं, कोई मजाक उड़ा देता है, हमारी चिंताएं हमें चारों ओर से हमेशा घेरी रहती हैं, परेशानियों के अंदर हमें हमेशा चलना पड़ता है, उसकी वजह से अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आत्मा को कोस रहे हैं, परमेश्वर को कोस रहे हैं, अपनों को कोस रहे हैं। लेकिन आज किसी को कोसने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह आपकी अनादर से भरी हुई जिंदगी से आपको निकालकर एक रिस्पेक्टफुल जीवन आपको देगा, एक आदर से भरा हुआ जीवन देगा, जिसको आप पाकर परमेश्वर को धन्य कहोगे। हालेलुया। जिसको पाकर आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करोगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हन्ना की जिंदगी के अंदर ऐसा हुआ कि लोग उसको ठट्ठा करते थे, उसके अपने ही उसको मजाक उड़ाते, लेकिन जब यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ, तब क्या हो गया कि परमेश्वर उसकी अनादर से भरी जिंदगी से उठाकर उसको एक आदर से भरी हुई जिंदगी दे दी। अगर आज कोई बांझपन में है और बांझपन के द्वारा आप अनादर की जिंदगी को जी रहे हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपके घर के लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे, तो आज यीशु मसीह को पुकारिए, वो आपकी इस जिंदगी से आपको ऊंचा उठाकर आपको एक रिस्पेक्टफुल जीवन में ले जाएगा, आदर से भरी जिंदगी में ले जाएगा, और आपको एक ऐसा बर्तन बना देगा जिसको सब पसंद करें, जिसकी सब इज्जत करें। हालेलुया। अपने आप को कोसिए नहीं, अपने आप को डाउन मत कीजिए, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए इस जीवन के लिए जो उसने दिया है। उसने आपको बनाया है। हालेलुया। उसने हम सबको बनाया है, और उसमें वो समर्थ है, प्रभु यीशु मसीह में वो समर्थ है कि वो आपके जीवन को जीवन के किसी भी पल में, जीवन की किसी भी सिचुएशन में, किसी भी उम्र में, जीवन के किसी भी पलों में आपकी जिंदगी के उस अनादर से भरे बर्तन को हटाकर आदर से भरा हुआ बर्तन बना सकता है। वो ऐसा मोड़ दे सकता है आपकी जिंदगी के अंदर कि आपका जीवन एक सुंदर बर्तन बन जाएगा, आपका जीवन एक आदर से भरा हुआ जीवन बन जाएगा। जहां पर निराशा है वहां पर उम्मीद होगी, आशाएं होगी। हालेलुया। जहां पर रिस्पेक्ट नहीं है वहां पर रिस्पेक्ट होने लगेगी। श्राप है, श्राप टूट जाएंगे। हालेलुया। आज से आपकी जिंदगी के अंदर एक नया मोड़ होगा, आपके आज से आपकी जिंदगी के अंदर एक नया दौर शुरू होगा, और वो दौर ये होगा कि आप एक रिस्पेक्टफुल जीवन को जीने जा रहे हैं, आप एक इज्जत से भरी हुई जिंदगी को जीने जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए अभी मेरे साथ कि वो आपको एक सुंदर बर्तन बना दे, एक ऐसा बर्तन बना दे जो परमेश्वर की महिमा करने वाला हो और रिस्पेक्टफुल। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद कीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी, हालेलुया। अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए प्रभु से विनती कीजिए, प्रभु मेरा जीवन एक ऐसा जीवन है जो हमेशा परेशानियों और दुखों से घिरा रहता है, चिंताओं से घिरा रहता है, आदर नहीं मिल पाता, मुश्किलें ही मुश्किलें सामने रहती हैं। लेकिन प्रभु आज मैंने आपके वचनों से सुना है कि जहां पर यीशु मसीह है वहां पर वो उस जीवन को जो अनादर से भरा हुआ जीवन है उसको
नया बर्तन बना सकता है। आज मेरी जिंदगी के इस समय में, इस उम्र के अंदर तू मुझे नया बर्तन बना दे प्रभु। एक ऐसा बर्तन बना दे जो तेरी महिमा कर सके, जो तुझे कोसने वाला ना हो, तेरे खिलाफ बुड़बुड़ाने वाला, कुड़कुड़ाने वाला ना हो, परंतु तेरी महिमा करने वाला हो। लोगों के खिलाफ बोलने वाला नहीं, बल्कि आशीष से भरा हुआ हो प्रभु। तेरी स्तुति कर सकूं और तुझे धन्यवाद दे सकूं। मेरे बंधनों को तोड़ दे। मिलकर प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। मेरे बंधनों को तोड़ दे प्रभु और मुझे आशीषित कर पिता। मैं तेरी महिमा करता हूं प्रभु और तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। इनमें से अगर कोई भी प्रभु जन बीमारी की हालत में है, जो लोग बीमार हैं, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से परेशान है पिता, तो इनको चंगाई दे प्रभु, इनको चंगाई दे पिता। जो हड्डियों के दर्द के रोगी हैं, वो यीशु मसीह के नाम में अभी और इसी घड़ी चंगे हो जाएं। जो माइग्रेन पेन के रोगी हैं, वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। जो वायरस से पीड़ित हैं, जिनके शरीरों में वायरस काम कर रहा है, उस वायरस को मैं यीशु के लहू से और यहोवा की आग से अभी और इसी घड़ी भस्म करता हूं। चंगे हो जाओ इस वायरस से। परमेश्वर की महिमा करो कि उसने आपको चंगा कर दिया इस वायरस से। हर रोग और बीमारी से आजाद हो जाओ। शुगर की बीमारी तुझे मैं हुक्म देता हूं यीशु के नाम में, इनकी जिंदगियों को छोड़ दे। हालेलुया। हे मेरे स्वर्गीय पिता, इन्हें आशीषित कर, इन्हें नए बर्तन बना दे प्रभु। एक ऐसे बर्तन जो तेरी स्तुति करने पाए, एक ऐसे बर्तन जो तेरे हाथों में रहें और नम्र रहें प्रभु। ऐसे बर्तन बना दे ताकि तेरा आत्मा तेरे लोगों में वास करे और तेरे लोग स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाएं, स्वर्ग की जिंदगी को पाने के लिए तैयार हो जाएं। इनकी जिंदगियों से बुराई को दूर कर और भलाई को भर दे, आशीषों को भर दे। जो गरीबी के श्रापों से पीड़ित हैं, वो यीशु मसीह के नाम में इस गरीबी के श्राप से आजाद हो जाएं। जिनके पास काम की कमी है, उनको अच्छे काम यीशु के नाम में मिल जाएं। हालेलुया। प्रभु जी, जो सेवक लोग इस वक्त देख रहे हैं पिता, मेरी प्रार्थना है उनके लिए प्रभु जी, तो उनको आशीष दे, इनकी कलीसियाओं को बढ़ा, इनके जरूरतों को पूरा कर, ताकि कोई कमी और घटी तेरे सेवकों के जीवन में आने ना पाए। तेरा आत्मा तेरे लोगों के साथ रहे परमेश्वर। इनकी जिंदगियों के सारे बंधन तोड़ दे और इन्हें ब्लेस कर पिता। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, उनकी चिंताओं को दूर कर और आशीषित कर, ताकि तेरा आत्मा सदा तेरे लोगों के साथ हो और उनको बड़ी बरकत मिले, बड़ी बरकत मिले। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इस वचन को औरों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो लोग जो पीड़ित हैं और जो लोग अपने आप को कोस रहे हैं, जो अपनी आत्माओं को कोस रहे हैं, वो आजाद हो जाएं और परमेश्वर के सामने झुककर नए बर्तन बन जाएं। अगर आप कलीसिया की मदद करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप उस अकाउंट नंबर के ऊपर अपनी हेल्प को भेज सकते हैं, और ताकि परमेश्वर के कामों को हम और भी भरपूरी के साथ कर सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड। आमीन।